एवरीवन, जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर प्रश्नों में हम देखेंगे टेस्ट नंबर 5। तो टेस्ट नंबर 5 में हम आज सामान्य अध्ययन से प्रश्न देखेंगे जो पुराने पेपर में पूछे जा चुके हैं कहीं न कहीं से। तो आप लोग देख लेते हैं इसमें से। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये जनवरी 2018 में प्रारंभ किया गया था। तो इसके बारे में हम व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। तो चलते हैं। क्या है नीति आयोग? नीति आयोग के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो जनवरी 2018 में ये प्रारंभ किया गया था। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या के बारे में हम जरा देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही था सी। नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 12 अल्प विकसित जिलों को त्वरित एवं प्रभावी रूपांतरण करना इसमें शामिल था। 5 क्षेत्रों पर है। किसमें? तो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल और अवसंरचना पर विशेष ध्यान इसमें दिया गया है। तो क्या है? 12 अल्प विकसित जिलों के लिए ये स्कीम चलाई गई थी और ये 5 क्षेत्रों में थी। किस क्षेत्रों में थी? 5 क्षेत्रों में थी। और कब हुई थी? तो नीति आयोग द्वारा 2018 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो हाल ही में या वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगर आपसे पूछा जाता है, अगर ऑप्शन में 4 और 6 दोनों हैं तो 6 मारेंगे, अगर 6 नहीं है तो 4 ही मारेंगे। ओके, कितना करेंगे? तो 4 करेंगे। अगर 6 और 4 दोनों हैं तो 6 को महत्व देंगे। तो देख लेते हैं व्याख्या। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कुल कितनी है? 6 है। तो इसमें कौन कौन से हैं? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये कृषि वाले हो जाते हैं, झांसी 2014, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विद्यालय रायबरेली 2013। ये 2 हटाकर वैसे हमारे पास 4 ही हैं। अगर इनको भी जोड़ा जाएगा तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे हो जाते हैं। अगर ऑप्शन में 6 आएगा तो 6 देना पड़ेगा, वैसे 4 ही हमारा सही हो जाएगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। बनारस, फिर देख लेते हैं दूसरा नंबर हमारा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ये 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। चौथा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? प्रयागराज, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला हमारा हो जाएगा फिर हमारा 5वां है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में है ये। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2014 में। फिर हमारा है छठा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय रायबरेली, ये कहाँ पर है? तो रायबरेली में है। 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये टोटल हमारे कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो सितंबर 2021। कब? सितंबर 2021 में किया गया था। देख लेते हैं व्याख्या। सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों क्या है सभी तो ये 27 सितंबर 2021 को की शुरुआत हुई थी। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत ये है डाटा, ठीक है, डाटा इसमें फिर होगा। तो क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। ये क्या है? इसमें आप लोगों को सुरक्षा कवच मिलता है। इसमें आप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आप लोग क्या करते हैं? आपको इसमें फ्री दवाएं और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं मिलती हैं। जैसे आपको इसमें बीमा आपका होगा और इसका डाटा आपको सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं वर्तमान में क्या चल रहा है चलो आगे बताते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त ओपन स्कूल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, राज ऋषि पुरुषोत्तम टंडन गुप्त विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये आपको देख के बताना है। ऑप्शन नंबर सी है राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय।
ओके, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त या ओपन स्कूल विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय हो गया। इसलिए 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 2018 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बनी है? तो ये कौन सी है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो 2018 में शुरू की गई थी। तो आप लोग इसे देखते रहेंगे बिल्कुल ज़रूर। ओके, इसे बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पेपर में पूछा जा सकता है प्रश्न है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आप लोग बिल्कुल देखते रहिएगा। व्याख्या क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 में किया गया था। इसके तहत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना का क्रियान्वयन एजेंसी है। कौन सा है क्रियान्वयन एजेंसी? कौन सी है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एजेंसी इसकी क्रियान्वयन एजेंसी हो जाएगी। 5 लाख रुपए तक का इसमें बीमा कवरेज दिया जाता है। किस परिवार को? जिस परिवार में 6 बच्चे, 6 परिवार में 6 सदस्य हों या फिर क्या हो 6 सदस्य हों या फिर आप बीपीएल कार्ड धारक हों। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? फैजाबाद, मेरठ, कानपुर, झांसी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? ये आपको देखकर बताना है। तो ये मेरठ में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ये कहाँ है? मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। वर्ष 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? 1921 में शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, काशी विद्यापीठ की। किसकी? काशी विद्यापीठ की। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षण के लिए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करने के लिए मिशन इंद्रधनुष ये योजना 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि गर्भवती महिलाएं और बच्चों को कोई जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। तो मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा शुरू किया गया ये है और बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु इसे प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? किसके लिए? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए इसे प्रारंभ किया गया था। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? भारत खंडे हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ये कहाँ है? लखनऊ में है। ओके, 15 जुलाई 1926 को पंडित विष्णु प्रसाद नारायण भारत खंडे के प्रयास से लखनऊ में मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी। इसका नाम 1966 में भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय रखा गया। कब इसका हुआ था? तो 15 जुलाई 1926 को पंडित विष्णु प्रसाद नारायण भात खंडे के द्वारा ये इसकी शुरुआत की गई थी। 2002 में भारत सरकार ने इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। कौन से विश्वविद्यालय का दर्जा? तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। कब? 2002 में भारत सरकार के द्वारा। ओके, भारत सरकार के द्वारा 2002 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन सा है? भारत खंडे विश्वविद्यालय। ओके, कहाँ है? लखनऊ में है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1926 को 15 जुलाई 1926 को हुई थी। 1966 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 15 अगस्त 2002, 31 मार्च 2003, 18 जून 2004 और 12 अप्रैल 2005। तो 12 अप्रैल 2005 इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया था। तो कौन सा है? राष्ट्रीय
12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया योजना का उद्देश्य क्या था? तो जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। 12 जुलाई 2005 को 12 अप्रैल 2005 को ये उद्देश्य शुरू हुआ था। 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को एक करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बनाया गया, NHM। 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई थी। कब? 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति घोषणा स्वास्थ्य परिवार और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1963 में। कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1963 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। देख लेते हैं अन्य। तो भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 कहाँ है? तो 26 ये क्या है? 1926 में भारत खंडे संगीत संस्थान। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 और भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी हो जाती है। सबरी संकल्प अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सबरी संकल्प अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राष्ट्रीय पोषण अभियान से। किससे है? राष्ट्रीय पोषण अभियान से है सबरी संकल्प अभियान। ये कुपोषण को समाप्त करने के लिए ये योजना चालू की गई है। ओके, ये योजना चालू की गई है सबरी संकल्प योजना। तो क्या है? सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कुपोषण को समाप्त करना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे किया जा रहा है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना है। छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना इसका उद्देश्य हो जाता है। ओके, क्या है? तो रक्ताल्पता की घटना को कम करना इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको देखना है और बताना है। चित्रकूट, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आप देखें और बताएं, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं हमको। तो लाइक और शेयर अवश्य करते रहें सभी लोग। आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा हमारा, जिससे आप लोग लाइक और शेयर कर देते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन प्राप्त होता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज 1975 में इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की। ओके, ये किन के लिए है? तो ये विकलांगों के लिए है। ओके, किन के लिए? विकलांगों के लिए। कहाँ पर है? चित्रकूट में। और लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज यहाँ पर भी है। तो ये गुरु गोविंद सिंह कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1969, 1984, 1975, 1999। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है सी, 1975। समेकित बाल विकास सेवाएं अक्टूबर 1975 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थीं। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया था और पीएम वय वंदन योजना 2017, स्वास्थ्य भारत अभियान 2014 ये शुरुआत की गई थी। अगरिया जनजाति का निवास उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद से संबंधित है? तो अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस राज्य में या किस जनपद में निवास करती है, ये आपको बताना है। गाजियाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो कहाँ पर है? अगरिया सोनभद्र में ये जनजाति पाई जाती है। अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में निवास करती है। सोनभद्र की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये है परहरिया, बैगा, पंखा, पानिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया। ये यहाँ पर प्रमुख जनजातियाँ हो जाती हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये हो जाती हैं। कौशल भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी?
10, 12, 15, 20। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 15 में कौशल भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो 2015 में कौशल भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। देख लेते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा कौशल भारत अभियान की शुरुआत जुलाई 2015 में किया गया था। 1 जनवरी 1991 को अपना गांव अपना काम योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न करना और गरीबी दूर करना हो जाता है। क्या हो जाता है? इस योजना का उद्देश्य है गांव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार उत्पन्न करना और गरीबी दूर करना हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? चेरो, गोंड, खरवार, सहरिया। तो देख लेते हैं कौन सी इसमें हो जाएगी जो वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है अनुसूचित जनजाति। तो ये आपको देखकर बताना है, तो आप देखें और बताएं, लाइक और शेयर भी करते रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कहाँ नहीं, तो वाराणसी जिले में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो ये हम इसमें देखेंगे। तो इसमें हमारा सहरिया अभी हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? ललितपुर। कहाँ पढ़ा था? ललितपुर। और हमने और भी देखा था। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमने किस ज़िले में अभी देखा था सहरिया कहाँ की जनजाति है। तो सहरिया जनजाति मुख्यतः ललितपुर में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाले प्रमुख जनजातियाँ चेरो, गोंड, खरवार, ओझा, नायक, धुरिया, ये प्रमुख यहाँ पर जनजातियाँ हो जाती हैं। जौनसारी जनजाति संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। इसमें बहुविवाह व्यवस्था का भी प्रचलन हो जाता है। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना संबंधित है। तो सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो ये आपको देख के बताना है। लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता, लड़कियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली प्रावधान, एक नवजात बालिका में पैदाइश और वित्तीय सहायता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें 2017 में इसका ऑप्शन नंबर सही हमारा हो जाता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये थारू जनजाति हो जाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। जनगणना 2011 के अनुसार गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह बना है। 2011 में 11 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ निवास करती है? तो ये लखीमपुर खीरी। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2007, 2021, 2018, 2015। तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ये कब प्रारंभ की गई? तो यह आप जल्दी बताएं। 2021 में ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। आम आदमी बीमा योजना 2007, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर, आगरा, बहराइच, लखीमपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये बिजनौर और आगरा में पाई जाती है भोक्सा जनजाति। ओके, कौन सी है? भोक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? आगरा और बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों के माध्यम से आप लोग जिस पेपर में बैठेंगे वहाँ पर आप लोग उस पेपर को फोड़ कर आएंगे। तो आप लोग इस सेशन को लाइक और शेयर